फटाफट 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश में साल 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और प्रदेश की दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इन चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने बूथ विस्तारक कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने घर घर चलो कार्यक्रम की शुरुआत की है। लेकिन दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज की बेसिक अप्रोच में काफी फर्क है। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा बैलगाड़ी में बैठकर अपने कार्यकर्ताओं के घर जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ अपनी गाड़ी में बैठकर बिना किसी के घर गए घर घर चलो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। साल 2018 में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया था, लेकिन सरकार आज भी भारतीय जनता पार्टी की ही है और शायद ये बात का एहसास भारतीय जनता पार्टी को है कि अब 15 साल की फैटीग 20 साल की फैटीग में बदल जाएगी। इसीलिए बूथ विस्तारक कार्यक्रम पर इतना जोर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जनता ने जिनको साल 2018 में जिताया था वो सरकार चला नहीं पाए और शायद यही कारण है कि सीनियर कांग्रेस के लोग उनके साथ घर घर जाने में संकोच कर रहे हैं। तो क्या है वास्तविकता? दोनों पॉलिटिकल पार्टीज आज की डेट पर कहां खड़ी हैं? किसका पलड़ा भारी है और कौन ज्यादा दमदारी से 2023 के लिए तैयारियां कर रहा है? इन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर रंजन श्रीवास्तव से, लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद शहर में लगातार चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। इंदौर की स्कीम नंबर 114 में 2 महिलाओं के गले से बुधवार को बदमाश चेन लूटकर फरार हो गए। दोनों घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास हैं और दोनों आरोपियों का वीडियो पूरे जिले में जारी भी कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इससे पहले भी इंदौर में लगातार चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही हैं और सीसीटीवी फुटेज मिलने के बावजूद पुलिस बदमाशों को नहीं पकड़ पा रही है। सागर में जिंदा पति को मृत बताकर विधवा पेंशन लेने और बीपीएल कार्ड बनवाने का एक मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार केशवगंज निवासी शमीम की शादी साल 2001 में अशोकनगर के अख्तर खान के साथ हुई थी। शादी के बाद अख्तर सागर में ही रह रहा था, लेकिन पारिवारिक विवाद के चलते वह वापस अशोकनगर चला गया। साल 2017 में अख्तर ने अशोकनगर में शमीम के खिलाफ शिकायत भी की थी, जिसमें कहा गया था कि उनकी पत्नी फर्जी दस्तावेज बनाकर शासन की योजनाओं का लाभ ले रही है। जांच के लिए आवेदन गोपालगंज थाना सागर भेजा गया, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी शमीम खान के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। भोपाल में बैरसिया स्थित गौशाला में गायों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने गौशाला के प्रबंधन को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि गौशाला के बाहर नगर निगम गायों के कंकाल फेंक कर जाता था। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आरोप लगा चुके हैं कि गौशाला का प्रबंधन वीएचपी और बीजेपी से जुड़ा हुआ है और उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। दतिया में एक प्रेमी जोड़े ने जिले के एसपी के चैम्बर के बाहर एक दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी की। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि लड़की के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे। दरअसल प्रेमी जोड़े ने जिले के एसपी से शादी के लिए मदद मांगी थी और एसपी साहब ने दोनों पक्षों को अपने ऑफिस बुलवाया था। लड़के वाले तो शादी के लिए तैयार हो गए और एसपी ऑफिस पहुंच भी गए, लेकिन लड़की वालों ने आने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों ने एसपी ऑफिस के बाहर ही शादी कर ली। और अब बारी भारतीय जनता पार्टी के बूथ विस्तारक कार्यक्रम की और कांग्रेस पार्टी के घर घर चलो कार्यक्रम की, और इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर रंजन श्रीवास्तव। सर, आपका स्वागत है। सर, दोनों पार्टीज अपना 2023 के चुनावों से पहले ये बूथ विस्तारक कार्यक्रम और घर घर चलो कार्यक्रम शुरू कर रही है, तो क्या वास्तविकता में 2023 के चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई है मध्य प्रदेश में? न केवल 2023 का, मुझे लगता है 2024 की भी तैयारी है जी। और देखिए, पिछले कुछ समय में देखने में आया है कि एक जो मैक्रो एक लेवल पे पॉलिटिक्स होती थी किसी पार्टी का, कांग्रेस हो बीजेपी हो, और मुद्दे उठाए, आपके पास ओरेटर्स हैं, आप पब्लिक कन्विंस कर रहे हैं। अब लग रहा है पार्टीज को
कि वो पहले वाला सिचुएशन नहीं रहा, ना तो ऐसे वोटर है ना ऐसा मास बेस है किसी का। आपको पब्लिक के पास जाना ही पड़ेगा। वोटर्स भी समझदार हो गए हैं, अब केवल भावनाओं पे नहीं जाएंगे, आपको वोट देने के लिए कन्विंस करना पड़ेगा। जो बूथ विस्तारक योजना है उसका एक कड़ी है। अब आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे तो वाजपेयी जी के समय एक बहुत बड़ा प्लान बना था। ये था कि जहां भी बूथ के लोग हैं बूथ कमेटी बनाई जाए, एक उसका सीडी बनेगा, सीडी में मेंबर्स रहेंगे बूथ के, और अटल जी रैंडम लेवल पे बात करेंगे। उन्होंने बात किया भी। तो भाजपा की अभी जो बूथ विस्तारक योजना है आप एक उसका एक एक्सटेंशन है, करते करते यहाँ तक पहुंच गए। केवल पर्पज ये है कि भाजपा चाहती है कि हमारा जो वोट परसेंटेज है वो 50% से ज्यादा हो। 100% होते हैं, अगर 50 से ज्यादा हो जाते हैं तो जाहिर है आपको हारने का भय खत्म हो जाता है। और चूंकि आपका मध्य प्रदेश में इनकम्बेंसी है और सेंटर के लेवल पे इनकम्बेंसी है तो इसलिए बूथ के लेवल पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस भी एक कार्यक्रम शुरू कर रही है जिसका नाम है घर चलो घर घर चलो। तो हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने देवास से इसकी शुरुआत की और वो किसी के घर नहीं गए, मतलब अपनी गाड़ी से बैठकर ही उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। और अभी तक इस कार्यक्रम में कोई बड़ा दूसरा कांग्रेसी नेता भी नहीं दिखा है। दिग्विजय सिंह नहीं दिखे हैं, तनखा साहब नहीं दिखे हैं, अजय सिंह नहीं दिखे हैं, अरुण यादव नहीं दिखे हैं। लेकिन कांग्रेस ने ये कार्यक्रम शुरू तो किया ही है, इसका भी कोई चुनाव से लेकर कोई संबंध है? कांग्रेस में काफी उठापटक चल रहा है। मुझे लगता है कि कार्यक्रम उन्होंने शुरू तो किया, तो बूथ पे लोग चाहिए। कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है? नेटवर्क। आपके पास वर्कर हैं लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं है, उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे वो। सेकेंडली पार्टी में बहुत सारा घमासान मचा हुआ है पिछले कुछ समय से। तो अगर आपको कोई कार्यक्रम शुरू करना था तो उनको लेके पहले जो डिफरेंसेज है पार्टी में उसको दूर कीजिए, सबको बैठाइए और एक साथ कीजिए। और देखने में आ रहा है कि कमलनाथ जी लीड तो कर रहे, जो दूसरे नेता हैं वो उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। चाहे अंदर जो भी रीजन हो, कमलनाथ जी रीजन हो या कोई हो, लेकिन जो एक यूनिटी दिखनी चाहिए पार्टी में किसी भी लेवल को, चाहे आप डिमांस्ट्रेशन हो, प्रोटेस्ट हो किसी मुद्दे को लेकर के या फिर बूथ को लेकर के, जो घर घर योजना है उसमें अभी भी एकरूपता का अभाव दिखाई पड़ रहा है, एकता का अभाव दिखाई पड़ रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी आज की डेट में बीजेपी को स्लाइट एज जरूर है। हालांकि उनके साथ जैसे आपने शुरुआत में कहा कि 15 साल के फिटीक की जगह 20 साल की फिटीक एंटी इनकम्बेंसी राज्य की और केंद्र सरकार की भी होगी, लेकिन बावजूद उसके भी बीजेपी को थोड़ा सा एज आप दे रहे हैं अभी आज की परिस्थिति में। जो बूथ विस्तारक योजना है बिल्कुल ये देना चाहूंगा, भाजपा ने संगठन पे पिछले 10-15 साल में काफी काम किया है। भाजपा का सोचना होता है, लीडर सोचते हैं और कार्यक्रम होते रहते हैं। कांग्रेस में आपको वो बेसिक चीज नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। आपको सोचते हैं 10 लोगों को बैठाना पड़ता है काफी। लेकिन सर 2018 में बीजेपी का नेटवर्क था और बीजेपी का जो बेस है वो सबको मालूम है, कांग्रेस कोई मैच नहीं था। लेकिन बावजूद उसके 15 साल की शिवराज के शासन को हराकर जनता ने कांग्रेस की सरकार 2018 में मध्य प्रदेश में बनाई थी। जो सबसे बड़ा फैक्टर था उसमें संगठन नहीं था। एक जो हम लोग बात करते थे, एक नेचुरल था कि हमें परिवर्तन चाहिए 15 साल के बाद, एंटी इनकम्बेंसी को बोल सकते हैं आप। एंटी इनकम्बेंसी के अलावा दूसरा जो कांग्रेस ने बहुत बड़ा टर्म कार्ड था कांग्रेस का, वह था किसानों के लिए ऋण योजना। हम लोग जब गांव में जाते थे वो कहते थे अगर 2 लाख रुपया माफ करने वाले हैं पर हेड, तो अगर घर में मेरे पास 4 मेंबर हैं तो 8 लाख माफ हो गए। बहुत बड़ा मंत्र किया। उसके बाद भी देखिए कांग्रेस 114 पे आगे टिक गई, पूरा मेजॉरिटी नहीं मिला। तो जो अगर वोट परसेंटेज दोनों पार्टी इसका लगभग बराबर रहा। संगठन कांग्रेस पास होता है जो जितना बीजेपी के पास है, तो कांग्रेस बहुत आगे रहती है। तो सर आज की स्थिति जो दोनों पार्टीज की आप देख रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए क्या लगता है 2023 में क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में? बड़ा स्पेकुलेटिव सवाल है लेकिन फिर भी है तो है। बिल्कुल आपने कहा स्पेकुलेटिव सवाल है और अभी कुछ भी कहना जल्दी होगी, लेकिन फैक्ट है। देखिए बीजेपी का अगर संगठन देखेंगे तो बीजेपी का संगठन कांग्रेस संगठन से बहुत आगे है। अगर आप एकरूपता की बात देखेंगे, देखिए बीजेपी में ऐसा नहीं है कि वहां पे अंदर डिफरेंसेज नहीं है या अंदर फाइटिंग नहीं हो रही है, लेकिन बीजेपी में संघ की वजह से या जो बड़े नेता हैं, दिल्ली के नेता हैं, उनकी वजह से वो डिफरेंसेज नहीं दिखते हैं, कांग्रेस में दिखने लगता है। तो लगता है कांग्रेस संगठन लेवल पे बहुत काम करना है। मुद्दे हो सकते हैं, एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन वोट को अगर भुनाना है, आपको पास लाना है, बहुत काम करना पड़ेगा कांग्रेस को। तो अभी आज की डेट में ये कहना कि किस पार्टी को एज है, शायद ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि 2023 के चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी के पास बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है, कांग्रेस के पास मुद्दे हो सकते हैं, एंटी इनकम्बेंसी 15 साल की फिटीक 20 साल की फिटीक में बदल सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास नेटवर्क का जरूर अभाव है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।